हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक, दो और तीन, तीन फाइल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ चुके हैं। आज पहले 4 नंबर फाइल जो है उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर आप लोग सीखने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मान लीजिए तीन पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, तीन पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास है 2 रुपए, और 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है 3 रुपए। यहाँ पर अपने पास 3 रुपए इस रेट से खरीद रहा है। तीन पेन 2 रुपए की रेट से खरीद रहा है, जरूर नहीं उसने तीन खरीदे हो, 6, 8 कितने भी खरीद सकता है। तीन पेन इस रेट से खरीद रहा है और 5 पेन इस रेट से बेच रहा है। तीन पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है और 5 पेन का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, बताइए आप। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ, फाइंड आउट कीजिए। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, इसको छोड़ दो, मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर 20 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है या 15 पेन का, कितना भी हो सकता है, 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, या 12 पेन हो सकता है, 15 कितने भी हो सकते हैं, 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास से मान लीजिए 10 रुपए, और 12 पेन का सेलिंग, या 20 पेन का मान लो एक बार, और 20 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास है मान लीजिए 12 रुपीज। 20 पेन आपने यहाँ पर 10 रुपए के खरीदे और 20 पेन 10 रुपए के, 12 रुपए के अपने पास बेच दिए। तो अब बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो आप तुरंत बोल दोगे कि सर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है अपॉन 10 और इंटू कर देंगे 100 से। तो सर यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो जब हमारे पास कभी भी, ध्यान से समझना, सीखना, शुरुआत में ये चीजें अच्छे से सुनना, कभी भी अगर क्वांटिटी अपने पास बराबर अगर हो, अगर कभी भी क्वांटिटी अगर अपने पास इक्वल हो, तो हमेशा ध्यान रखना, हमारा दिमाग तुरंत पता लगा लगता है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। अगर क्वांटिटी अपने पास बराबर नहीं होती तो हमारा दिमाग तुरंत नहीं बता पाता कि प्रॉफिट हो रहा है या अपने पास लॉस हो रहा है। और फिर वो हम लोगों से पूछता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट हो रहा है, ये चीज हम लोगों से पूछी जाती है। तो देखिए, और सीखने की आप लोग कोशिश करना यहाँ पर, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमने एक बात सीखी कि भाई क्वांटिटी अपने पास बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी अगर बराबर हुई तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्वांटिटी अगर बराबर नहीं हुई तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है तीन पेन का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है, तीन पेन का कॉस्ट प्राइस अपने पास अगर 2 रुपए है, तो मुझे बताइए एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैं क्वांटिटी बराबर करूंगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2/3 रुपए होगा, ये लो। और सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हुई कॉस्ट प्राइस की बात। दूसरा, 5 पेन का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो मुझे बताइए क्या 3 रुपए दिया हुआ है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो एक पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 3/5 रुपए। ये लो, ये अपने पास हुई सेलिंग प्राइस की बात। तो एक पेन का आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया है और एक पेन का सेलिंग प्राइस भी अगर आपके पास आ गया है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? यहां से तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 में से अपने पास सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लो, ऊपर तो हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे अपॉन में अपने पास कॉस्ट प्राइस, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से।
कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चला प्रॉफिट हुआ है फ्रैक्शन में, इन संख्याओं को कैसे सोल्व किया? याद रखना मैंने सोल्व नहीं किया, मैं तो हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेता हूं। प्लस का साइन आए तो समझ जाऊंगा प्रॉफिट हुआ है, और अगर नेगेटिव साइन आए तो हम लोग समझ जाएंगे लॉस हुआ है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से ऊपर वाले का एलसीएम अगर 15 लोगे तो 9 और 10, तो क्या -1/15 आ जाएगा क्या सोल्व करोगे तो? ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 3/2, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 3 से कट रहे 5 बार और 10 से 0 कट गया है, तो -10 का मतलब क्या मैं बोल माइनस का मतलब है 10% अपने पास लॉस है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका, इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, याद रखना। तो जब कभी भी अपने पास एक पेन का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, एक पेन का हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते ही प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू कर दिया 100 से, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम मान लेते हैं हम लोग। बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम अपने पास हुआ वो तो अपने पास 15 आ गया। तो आप एक काम कीजिए, 15 पेन खरीद डालिए। यहां से आप लोग क्या करोगे, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास दिया हुआ है 2 रुपए। बताइए एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2/3 होगा। तो आप 15 पेन खरीद डालिए। 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा वो 2/3 इंटू कर देंगे हम लोग 15 से, तो यहां से 3 से कट गया कितनी बार? 5 बार। तो ये कितने रुपए आ गया है? 10 रुपए अपने पास आ गया है। यदि आपने 15 पेन खरीद लिए हैं तो 15 पेन आप लोग बेच दीजिए। 15 पेन अगर आपने खरीदे हैं तो 15 पेन ही आप लोग बेच दीजिए। यहां पर 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस जो गिवन है, 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस अपने पास है वो कितने रुपए है? तो आप कहोगे सर 3 रुपए। एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक पेन का सेलिंग प्राइस होगा 3/5, और आपने 15 खरीद लिए हैं तो 15 ही बेच दीजिए। तो 15 को कितने का बेचोगे? 3/5 इंटू अपने पास 15, तो 5 से कट गया अपने पास 3 बार, तो ये कितने रुपए आ गया? 9 रुपए। अब आपको यहां से खुद ही समझ में आ रहा है, देखने की जरूरत है ही नहीं। 10 रुपए का खरीद रहे हो आप और 9 रुपए का बेच रहे हो, क्वांटिटी बराबर होगी है, 15 पेन और 15 पेन। 10 रुपए का खरीद रहे हो और 9 रुपए का अगर बेच रहे हो, तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? 1 अपॉन अपने पास 10 और इंटू कर दोगे 100 से, तो जो लॉस परसेंट आ जाएगा वो अपने पास 10% आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा दूसरा मेथड समझ पाया है क्या? हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लिया 15 पेन का, और वहां से तुरंत देख लिया प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो तीसरा मेथड अपने पास होता है, यहां पर लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस और यहां पर हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग लिखते हैं रुपीज हमेशा ऊपर, याद रखिए रुपीज हमेशा ऊपर। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस 2/3, रुपीज ऊपर याद रखिए। सेलिंग प्राइस लिखते हैं 3/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहां गुना कर दो और इसका यहां गुना कर दो, तो ये अपने पास आ गया 10 और ये अपने पास आ गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 10 का खरीद के 9 का बेच रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ? 1/10 गुना 100, तो लॉस परसेंट कितने का आ गया है? 10% लॉस। ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, यहां पर क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करेंगे, याद रखिए। तो मुझे बताइए यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास जो मेथड हैं, जो तरीके हैं, वो 3 मेथड हैं। तो एग्जाम में सबसे बढ़िया जो तरीका अपने पास लगेगा वो कौन सा तरीका लगेगा? तीसरे वाला जो तरीका है वो सबसे बढ़िया मेथड है, इसको आप लोग याद रखिए। थर्ड मेथड को हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास जो ये मेथड हैं ये सारे एग्जाम में तो तीसरा लगाएंगे हम लोग, लेकिन जब आपका मैथ्स क्लियर होगा, जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तब जाके पता लगेगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों तरीके सेम ही है। जब आप लोग वहां पर बेसिक क्लियर होगा ना जैसे ही, तो पता लगेगा अरे ये तो तीनों तरीके सेम ही है। ध्यान से सुनना, आप लोग सीखने की कोशिश करना सभी लोग। एक एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं, जब तक आपका बैच खत्म नहीं होता तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल ही याद हो जाए। यहां से ये कितना परसेंट बढ़ा? तो आप कहोगे सर 13 बढ़ा,
अपॉन 39 इंटू 100, तो ये आ गया 13 से कट गया 3 बार, और ये अपने पास 33 एंड 1/3%। यहां से बिल्कुल ठीक है। या इसको काट दोगे, 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 बार, तो भी कितना परसेंट बढ़ा अगर कोई पूछे तो आंसर सेम ही आना, 1/3 इंटू बढ़ा 1/3 गुना 100, तो 33 1/3%। तो चाहे क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर रेशियो में चेंज कर लो तो भी सेम आना है, और रेशियो में चेंज नहीं करोगे तो भी अपने पास सेम आना है। तो यहां पर मुझे बताइए ध्यान से, अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों मेथड सेम कैसे। एक संख्या है 2/3 और दूसरी संख्या है 3/5। मैं बोल रहा हूं ये इससे कितना परसेंट अधिक है। एक कॉस्ट प्राइस है 2/3, कहा ये रहा 2/3। ये अपने पास कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 3/5, ये लीजिए। अब यहां से ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ये चीज देखने के लिए बच्चे तीन तरीके लगाते हैं, और वो तीनों तरीके मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। पहला तरीका बच्चा क्या लगाएगा, वो कहेगा सर कितना परसेंट अधिक या कम पूछे, तो आप लोग देख लो 3/5 में से 2/3 माइनस कर दो, बटे 2/3, ये लो गुना कर दो 100 से, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये लो सर, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। दूसरा बच्चा सोचता अरे सर ने एक बात बताई थी कि रेशियो में भी अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूं तो परसेंटेज जो अपने पास है वो अपने पास सेम आना है। तो यहां पर परसेंटेज अब दो तरीके से कन्वर्ट होता है, रेशियो दो तरीके से कन्वर्ट होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप समझोगे या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। यहां पर दो तरीके से कन्वर्ट होता है। एक तो ऐसे कन्वर्ट होता है कि इनके एलसीएम से गुना कर देते हैं, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो दोनों तरफ 15 से गुना कर दो। रेशियो में दोनों तरफ किसी एक ही संख्या का आप लोग गुना कर सकते हो, 15 से गुना कर दिया तो यहां पर 3 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, तो ये कितना आ गया 10:9। क्या यहां पर उस 15 से ही गुना किया है क्या, यहां भी देखिए 2/3 को 15 से गुना कर दिया और यहां भी 15 से गुना कर दिया, तो बनना तो रेशियो ही है, चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, आंसर तो अपने पास दोनों तरीके से सेम ही आना है। अब रेशियो बनाने का एक तो तरीका अपने पास ये वाला है, और एक रेशियो बनाने का तरीका ये वाला है कि आप लोग क्या करोगे, या तो एलसीएम से गुना कर देना, या एक रेशियो का बच्चों के पास एक तरीका ये होता है कि आप लोग इसका यहां गुना कर दो सर और इसका यहां गुना कर दो, तो 5 का 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 3 का 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो मुझे बताइए अब कितना हुआ, 1/10 गुना 100। हाँ और ना बताइए कि आप तीनों मेथड क्या समझ पाए हो क्या। तो यहां पर अपने पास बना मैं वही रेशियो रहा हूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना रहा हूं, यहां पर एलसीएम से गुना करके बना रहा हूं, और यहां पर मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि इतना परसेंट बढ़ गया या घट गया वो सीधा सीधा तरीका लगा रहा हूं। तो याद रखिए तीनों मेथड सेम है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए आप अपने दिमाग में बिठा लो ये जो है ना, ये एक आर्टिकल का प्राइस अपने पास है, ये जो अपने पास है ये एक आर्टिकल का प्राइस है। यहां पर क्वेश्चन हम लोग एक के हिसाब से कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक आर्टिकल का प्राइस है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को हम लोग वन के हिसाब से कर रहे हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान से अपने दिमाग में रखना। कभी कभार ए बेचता है बी को और बी बेच देता है वापस ए को। इसमें कुछ बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट फाइल में भी किया था, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ए बेच देता है पहले बी को, ए ने बी को बेच दिया, और बी वापस किसको बेच देता है, ए को बेच देता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसलिए उस क्वेश्चन में आप लोग एलसीएम मान लेना, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि अपने पास इंटीजर जब नहीं आएगा, अपने पास फ्रैक्शन जब नहीं आएगा, तो चीजें सोचने में हमारा दिमाग थोड़ा सा जल्दी सोच पाता है। तो ए जब बेचे बी को और बी वापस अगर ए को बेच दे, तो उन चीजों को आप लोग वहां पर अपने पास एलसीएम वाले तरीके से कर लेना, या आप लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन, ये वाला जो और क्वेश्चन है उनको आप लोग फ्रैक्शन से ही रखना। लेकिन अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होगे हर क्वेश्चन में। ये एक का प्राइस है, अगर वो यहां पर 2 खरीदता है तो फिर 2 को आप लोग बेचना, यहां पर 2 से गुना कर देंगे। 3 खरीदता है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब आप लोग और समझ पाओगे इन चीजों को। अब ये तो देखिए एक वाक्य, सबसे पहले अब देखना, आप घबराया करो मत। आप क्या करते हो तुरंत उस चीज को कि ये वो, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो जाता है। तरीका क्या होता है पहले मैंने समझाया, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने पास यहाँ पर जैसे ही मैं समझाता हूँ तो 80% बच्चों के दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं, और अब वो क्वेश्चंस पहले से करना शुरू करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% क्वेश्चन ही पहले से कर लेते हैं, लेकिन 10 में से 6-7 क्वेश्चन जो है ना, अब वो आप मुझसे पहले ही वो करना शुरू करेंगे और होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा ये पता नहीं लग रहा, याद नहीं रह पाता, उनको पहले क्वेश्चन में याद होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, कहीं ना कहीं जाकर याद होना शुरू होगा ही होगा। मैं बार बार एक ही टाइप के अब आपको कम से कम 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक ही टाइप के नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। जैसा एग्जामिनर कितना चेंज कर सकता है उसके अनुसार अब मैं यहां पर आपको चेंज करता जाऊंगा। तो आप देखो, करने की कोशिश करना। आपका काम अब ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पर ये लीजिए, यहां सो भी आएगा, ध्यान रखना। देवकर्ण ने एक्स अनार वाई रुपीज में खरीदे, तो वाई हमेशा अपने पास यहां पर ऊपर, रुपीज हमेशा ऊपर, और बेच दिए अपने पास यहां पर एक्स रुपए में वाई अनार बेच दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो बताइए एक्स का मान बड़ा है, एक्स की वैल्यू, ऐसे तो क्या पता वाई और एक्स में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करो, ये तो आ गया प्रॉफिट अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 100, इतना परसेंट प्रॉफिट अपने पास आएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्रॉफिट, गुना हमारे पास 100 से गुना और होगा, 100 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इतना परसेंट प्रॉफिट। याद रखिए डी ऑप्शन, बताओ ठीक है क्या? अब क्वेश्चंस आप लोग खुद करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, करते चलोगे, बढ़ते चलोगे। मुझसे पहले एक बार मैंने फिर बता दिया वही कॉन्सेप्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। मुकुल, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये रेशियो आप देखिए एक बार, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आज ही आप एक बार रेशियो देखना, उसमें मैंने समझाया कि क्यों करते हैं इस चीज को। यहाँ तो देखिए रेशियो में पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें कुछ और आ जाएगा, फिर उधर निकल जाऊंगा मैं। यहां मैंने अपने पास यहां पर शुरुआत की प्रॉफिट एंड लॉस की, रेशियो आ गया, रेशियो में एक नया पॉइंट और आएगा कुछ ना कुछ, उसमें निकल जाऊंगा, उसमें कोई पॉइंट आएगा उधर निकल जाऊंगा। तो मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस छोड़कर सारे चैप्टर पढ़ाते हुए, और जब मैं वापस प्रॉफिट एंड लॉस पर वापस आऊंगा तो कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वहां पर तो मैं बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ, और जो अपने पास चैप्टर हमारा चल रहा है हम लोग ध्यान उसी पर रखते हैं। वो चीज आपको याद करने नहीं होती है कि एक बार ठीक है मैं याद करता हूँ, रेशियो में मैं समझ जाऊंगा। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मेरा दिमाग तो फिर मानता ही नहीं है, वो घुसा ही घुसा रहता है उसी उसी चीज में, वो बाहर ही नहीं निकल पाता, मैं तो उसी उसी चीज को सोचता रहता हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिकॉर्डेड आपके लिए इसीलिए मैं डाल देता हूँ, ताकि अगर आपको आज ही समझना उस चीज को तो उसमें जाकर देख लीजिए भाई। और उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगी। A vendor bought apple at a 7 for 2 रुपीज। ये जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है, ये मुझे बताइए क्या 2 रुपए के अपने पास 7 अपने पास हैं, ये लीजिए, और सेलिंग प्राइस जो अपने पास है वो 3 रुपए के अपने पास 8 हैं, बोलो ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे 16, और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 16 का खरीद के 21 का बेच दोगे, तो 5/16 इंटू 100, और मैं आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं भाई, खुद सोल्व कर नहीं रहा हूं, 31.25% प्रॉफिट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब हम लोग क्वेश्चंस बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज जो होता जाएगा उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। 8 रुपए में 9 केले की दर से खरीद रहा है और 9 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है, बताओ कर पाओगे क्या? कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां से 8/9 अपने पास है, और सेलिंग प्राइस जो अपने पास है, रुपीज हमेशा ऊपर, 9 रुपीज में 8 अपने पास है, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 81। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 17/64 इंटू 100। मुझे बताइए इतना परसेंट हमें समझ में आ गया प्रॉफिट हुआ है। तो कभी कभार आप लोग ऑप्शन से भी अनुमान लगा सकते हो, इसको बैठकर सोल्व करने के बजाय ऑप्शन से अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। मुझे बताइए अगर ये 16 होता तो 4 बार कट जाता और 25%, तो 25 से तो आंसर बड़ा आना चाहिए।
16 होता तो ही 25 बन जाता, 25 से तो अपने पास बड़ा आंसर होना चाहिए, और 25 से बड़ा और प्रॉफिट क्या एक ही है क्या? ये तो अपने पास छोटे हैं, अपने पास 25.56% प्रॉफिट। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? सर हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे अंशुल, क्योंकि आप यहाँ पर उसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने में आपको विश्वास रहता है, आप उसको करके देखते ही नहीं कभी। फिर मुझे लगता है ये बच्चा सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता रहता है, करता धरता कुछ है नहीं, तो फिर मैं क्या ही रिप्लाई करूं बताओ? अभी भी कहे तीनों तरीके से अपने पास सेम आंसर आएगा, एलसीएम से इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो, वो चीज सेम ही है। तो देखो 8 का गुना 9 से किया आपने, तो यहां पर भी तो 9 से गुना ही किया आपने, और यहां पर 9 से कट जाएगा 8 बार, तो यहां भी तो सेम ही आना है। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को मेरे बताने के बाद भी कि चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, तो भी सेम क्वेश्चन ही आप रिपीट करते रहते हो भाई। उसको सीखने की अपने पास यहां पर कि मैं इसको सीखूं, क्लास स्मूथ चले, उसको आप कोशिश ही नहीं करते, तो बताओ क्या कर सकता हूं? सर इसको हम लोग एक वाले से क्यों नहीं कर रहे? एक से क्यों? अरे भाई करके देखो ना, एक से भी आंसर आएगा, लेकिन उसको थोड़ी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, सीखनी तो चीजें पड़ेंगी आपको, यहां पर ध्यान रखना। एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीद रहा है और 1 रुपए में 9 की दर से और खरीद रहा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए में अपने पास खरीद लिए 11, 11 आर्टिकल या ऑरेंज खरीद लिए हैं, और फिर बाद में 1 रुपए में कितने और खरीद लिए? तो अपने पास यहाँ पर 9 और खरीद लिए। अब धीरे धीरे देखिए, तीन क्वेश्चन एक जैसे मैं करवा चुका हूं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा अब चेंज होना शुरू होगा। मुझे लगता है कि चीजें आपने थोड़ी सी सीख ली हैं, अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो हम लोग करते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, 2 रुपए में खरीद लिए कितने आर्टिकल? तो आप कहोगे सर 2 रुपए में हमने 20 आर्टिकल खरीद लिए। जैसे वो बेचने जाएगा, सेलिंग प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग प्राइस मुझे बताइए, 1 रुपए में कितने बेच दिए? तो आप कहोगे सर 1 रुपए में 10 आर्टिकल बेच दिए, 10 आर्टिकल 1 रुपए में बेच दिए हैं। तो बताइए 2 रुपए में कितने बेचेगा? तो आप कहोगे सर 2 रुपए में 20 आर्टिकल बेचेगा, 1 रुपए में 10 तो 2 रुपए में 20 आर्टिकल। 20 आर्टिकल 2 रुपए के खरीदे थे और 20 आर्टिकल 2 रुपए के बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो अपना अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस, ये अपने पास आंसर आ जाता है। और ऐसा करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की तो अच्छी बात यह है कि अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, याद रखिए, अपने पास ऑप्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, एग्जाम में नो प्रॉफिट नो लॉस भी एक ऑप्शन यहां पर आता है, और बच्चा इस तरीके से दिमाग लगा लेता है कि 2 रुपए के 20 खरीद लिए और 2 रुपए के 20 बेच दिए, तो बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप कहोगे ना, अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, और ऐसा करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद रखना। तो यहां पर अब क्वेश्चन करें कैसे? तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है, इसका करने का जो तरीका अपने पास होता है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, पहले की एक की कॉस्ट प्राइस 1/11 रुपए है, और बताओ नेक्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1/9 रुपए है। तो पहला आर्टिकल खरीदा आपने 1/11 का, अब इसको ध्यान से समझना, पहला आर्टिकल खरीदा 1/11 का और दूसरा खरीदा 1/9 का, तो मुझे बताओ यहां पर आर्टिकल खरीद कितने लिए आपने? तो आप कहोगे 2 खरीद लिए सर। ये एक आर्टिकल का प्राइस होता है, ये अपने दिमाग में बिठाइए, ये दो, एक आर्टिकल ये खरीद लिया, एक ये खरीद लिया, तो 2 खरीद लिए। और मुझे बताओ 1 रुपए में कितने बेच रहे हो? तो आप कहोगे सर 10 बेच रहे हो, तो एक आर्टिकल कितने का बेचोगे? 1/10 का। और यहां पर 2 आर्टिकल खरीद लिए, तो बेचने भी कितने पड़ेंगे? 2 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। 3 खरीद लेते तो 3 बेचने पड़ते, 4 खरीद लेते तो 4 बेचने पड़ते। हाँ और ना बताइए, ये दूसरे में 2 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्या समझ पा रहे हो क्या? यही चीज यहां पर समझने की है।
यही जो पॉइंट है ये अपने पास यहां पर समझने का है। पहला आर्टिकल खरीदा 1/11 का, दूसरा आर्टिकल खरीदा 1/9 का। तो दो आर्टिकल हमने खरीद लिए। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1/10 है, तो बेचने भी दो पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब यहां से एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 20/99, और ये कितना हुआ, 2 अपॉन अपने पास 10। यहां से या तो काट सकते हो, 2 से 5 बार फिर मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे ही कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रेशियो बनाने के लिए करना ही पड़ेगा। ये आ गया 200 और ये आ गया 198। तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ, 2/200 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो बताओ लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 1% लॉस, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर इसमें गलती क्या है। एक आर्टिकल घर पर लाए 1 रुपए में, 1100 रुपए आर्टिकल ले आए। फिर 1 रुपए में 9 आर्टिकल ले आए, दोनों को मिला दिया, 20 आर्टिकल हो गए 2 रुपए के। घर पर कोई आया, एक आर्टिकल आपने 10 रुपए, 1 रुपए में 10 आर्टिकल दे दिए, तो 20 आर्टिकल आप 2 रुपए में उसको दे दोगे। 2 रुपए घर से गए थे, 2 रुपए वापस आ गए, आर्टिकल भी सेम है, इसमें कहां गलती कर रहा हूं बताइए। इससे मुझे बताइए, अपने पास नो प्रॉफिट नो लॉस आंसर आना चाहिए, जबकि रियल में आंसर आ रहा है 1%। तो गलती कहां पर हो रही है बताइए आप। तो यहां पर ध्यान रखना, अपने पास हम लोगों ने गलती यहां पर कर दी कि रुपीज सेम कर लिए, जबकि हम लोगों को यहां पर उसने कहा है उतने ही संतरे, एन इक्वल नंबर ऑफ, अपने पास 89 रुपी 94 ए रुपी। अपने पास यहां पर सेम आर्टिकल आपको खरीदने, क्वांटिटी हमने रुपीज सेम कर लिए, जबकि यहां पर क्वांटिटी सेम करनी चाहिए। अगर हम लोग ये भी 22, अगर 11 आर्टिकल ही खरीदेंगे, अगर ये भी 11 खरीदेंगे जो 1 पॉइंट समथिंग के आएंगे, और उनको मिलाकर जब आप लोग बेचोगे, 22 आर्टिकल को जब बेचोगे, उससे सोल्व करोगे, तो 1% लॉस आना है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। हमने गलती रुपीज बराबर कर लिए, जबकि क्वांटिटी बराबर करनी है। तो ये 11 खरीदे हैं, तो इनको भी 11 खरीदो जो 1 पॉइंट समथिंग के आएंगे, और 22 जब बेचोगे तो अपने पास यहाँ पर इस भाव से तो अपने पास 1% लॉस आना है, याद रखना। इसलिए वहां पर उधर वाला पहले वाला गलत हो गया। दूसरी बात मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं, कोई बच्चा चाहे कि सर मैं एलसीएम लेना चाहता हूं, तो जो क्वांटिटी होती है ना, 11, 9 और 10 का एलसीएम ले लिया करो आप लोग। 11, 10 और 9 का एलसीएम जो अपने पास होगा, 11, 10 और 9 का जो एलसीएम अपने पास होगा, वो बताइए क्या अपने पास 990 होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 990 होगा, तो उसको फिर 990 के हिसाब से क्वेश्चन करना है। अपने पास जैसे 11 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास 1 रुपए है। एक आर्टिकल का कितना होगा, तो 1/11, और यहाँ पर 990 आप खरीद लीजिए। तो 990 1/11 गुना 990, तो यहाँ पर कितने रुपए का हो गया, तो आप कहोगे सर 90 रुपए का हो गया, ये लीजिए, ये तो कॉस्ट प्राइस। फिर वापस अपने पास 9 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर 1 रुपए। तो बताइए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1/9। और फिर से आप लोग 990 ही खरीद लो, क्योंकि बराबर बराबर खरीदना है। इसने ये कहा है 1/9 इंटू 990, तो ये कितना हो गया, ये 110 रुपए अपने पास यहाँ पर हो गया है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो आ गया है वो क्या 200 रुपए आ गया है क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों को जोड़ दिया। अब अपने पास 10 आर्टिकल जो बेच रहे हो आप लोग, 10 आर्टिकल बेच रहे हो 1 रुपए का, 10 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1 रुपए। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ, तो आप कहोगे सर 1/10, और आपने दो बार खरीद लिए हैं 990 और 990, दो बार आपने खरीद लिए हैं, जो 200 रुपए है ना, ये टोटल 1980, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1980 आपको अब बेचने पड़ेंगे। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1/10 गुना 1980, तो यहां से मुझे बताइए जीरो से जीरो क्या 198 आ गया है क्या। तो 200 का खरीदा और 198 का बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ, 2/200, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1% लॉस, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम वाले तरीके से भी आप कर सकते हो क्या। अब तो सभी बच्चों के क्लियर हुआ है क्या। तो जो भी गलती आप लोग, अगर एग्जाम में कोई बच्चा कहीं पर गलती करता है, तो वो मुझे पहले से पता रहता है यार ये बच्चा गलती कर सकता है, ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस होते ही वो इसको आंसर लगा देगा, तो वो चीजें भी मैं आपको साथ बताते चलता हूँ।
लेकिन ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो होता है वो क्वांटिटी वन है, एक वस्तु का प्राइस है। ये अगर होता है तो वो अपने पास एक वस्तु का प्राइस है। जैसे वो ये भी लिख सकता है कि दूसरे जो मात्रा में ये तो बराबर बराबर खरीदे। ध्यान से सुनना, 1980 इन दोनों को जोड़ा है भाई। ये मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये मैंने लिख कर नहीं बताया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि अपने पास थर्ड फोर्थ का गणित चल रहा है क्या, मुझे लगा मैं कंपटीशन को पढ़ा रहा हूं। तो ये मैंने गलती कर दी कि ये मैंने जोड़ के दिखाया नहीं आपको, मेरी तरफ से गलती भाई। तो मुझे एक बात बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना आप लोग। 990 पहले खरीदे, 990 बाद में, दोनों को जोड़ के 1980 को आप लोग वापस बेच दोगे। देखो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से कभी कभार उतने ही मात्रा में नहीं खरीदे, ये कहेगा थ्री टाइम्स खरीदे। ये लो, छोटी सी लैंग्वेज चेंज करेगा और वो हम लोगों को कहेगा ये जो है वो 3 गुना मात्रा में खरीदे, 3 टाइम्स हम लोगों ने खरीदे। तो जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है ना, वो अपने पास 1/11 है, और सेकंड वाला 1/9 अपने पास। तो मुझे बताइए ये क्या बराबर बराबर है क्या? ये एक क्वांटिटी है, लेकिन ये अब की बार 3 गुना मात्रा में खरीदे, 3 टाइम्स खरीदे हैं। तो ये अगर एक खरीदा है तो ये आप लोग 3 खरीदने पड़ेंगे। ये लो, कितने का प्राइस आ गया? 4 का, तो 4 को ही फिर बेचना पड़ेगा। एक बेच रहे हो 1/10 का, और यहाँ खरीद लिए कितने? एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4 से। उसके बाद आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो वो डिपेंड करेगा हमारे पास कि क्या दिया हुआ है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वहां पर गिवन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 5। क्या सेम वही क्वेश्चन है क्या? सिर्फ 100 कॉमन लेकर काट दो, बाकी क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो सेम वही क्वेश्चन है सर। ये तो सिर्फ 1 रुपए की जगह आपने 100 रुपए दे दिए हैं, तो ऊपर 100 से 100 कट जाएगा। क्या ये तो सेम ही क्वेश्चन है? पहले का कॉस्ट प्राइस 100/11, दूसरे का 100/9। अब इनको मिलाकर वो जो सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपए में 10 अपने पास है, और अगर दो बेच, एक यहां पर खरीद लिया, एक यहां पर खरीद लिया, दो आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 100 कट जाएगा। और क्या ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन नहीं बन गया है क्या? सिर्फ और सिर्फ अपने पास वहां पर 100 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना। मैंक सिंकोरी यूनिक नेम है सर, इसका मीन क्या है? मैंक भाई इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मुझे नाम अच्छा लगता है, मैंने रख लिया है। ये जो नाम है मेरी मम्मी और मेरे पापा के दोनों को मिक्स करके मैंने नाम को, और ये नाम मैंने यहाँ पर रख दिया भाई, सिर्फ इतना सा मीनिंग है। आजकल नहीं रखते कि अपने बच्चों के नाम, खुद का नाम और उसका वाइफ का नाम, दोनों को मिक्स करके बना देता है। मैंने वहाँ पर मेरे मम्मी के, पापा के, दोनों के जो नाम हैं उनको मिक्स करके आगे पीछे दाएं बाएं उनको करके सेट कर रखा है, और वो नाम रख दिया भाई। शुरुआत में क्या होता था, लोगों को लगता था ये क्या अजीब सा नाम रखा है, क्या अजीब सा नाम रखा है। अब जैसे ही कोई बंदा इसको 5-7 बार सुन लेता है, लोगों के बीच धीरे धीरे, बच्चों के बीच ये आना शुरू हुआ है, ये फेमस होना शुरू हुआ है, तो वही नाम थोड़ा यूनिक लगने लग गया। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था कि ये क्या नाम रखा, ये क्या नाम रखा, ये क्या नाम रखा, तो वो रख दिया है भाई। उसका शिवम वेदांत है। थैंक यू संजीत भाई, आपको बढ़िया लग रहा है तो। रकवी कह रहा है सर मदर्स कौन सा है? मदर्स मेरा जब हम लोगों ने शुरू किया था ऑफलाइन, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है भाई मदर्स, और उस पर ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ वैसे, उस पर भी आप पढ़ सकते हो।
मदर्स जो है वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, उस पर भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। बच्चे खूब मेरे साथ साथ पढ़ते ही हैं। सिंकोरी और मदर्स दोनों जगह पढ़ाता हूँ मैं। शीतल, आपकी तरफ ही हो रही होगी बफरिंग। बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ी बहुत झेलिए भाई, ट्यूशन हम लोग करते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा। लेकिन बढ़िया तरीके से मैं तब समझाऊंगा जब आप लोग ध्यान से, अच्छे से, ढंग से सीखने की कोशिश करोगे। एक व्यक्ति 1 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे 1 रुपए में 5 की दर से। ए मैन बोट ए नंबर ऑफ ऑरेंजेस। देखिए कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 रुपए में अपने पास 6 है और 1 रुपए में अपने पास 5 है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो अपने पास है, वो सेलिंग प्राइस 2 रुपए में 11 की दर से। तो एक का सेलिंग प्राइस अगर 2/11 है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर अब की बार तो ये 2 का प्राइस अपने पास आ गया होगा। अरे भाई, वो 2 रुपए दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? एक संतरे का ही प्राइस है, तो 2 खरीदें तो गुना कर दो 2 से। क्या आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन को इसी टाइप से सोल्व कर रहे हो क्या? 11/30 और 4 अपने पास 11, ये इधर गुना कर दिया 121 और ये इधर गुना कर दिया 120। क्या आप लोग इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इसी टाइप से सोल्व करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे करना नहीं है, ध्यान रखना। जब अपने पास ये इस टाइप से, अब ध्यान से समझिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप। यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे करते हुए जा रहे हैं तो ऐसे करना नहीं था। अब पूरी बात ध्यान से सुनना, तभी आपको पॉइंट समझ में आएगा। ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर वहीं पर आप लोग फंसे ही रहोगे। यहां पर ऐसे क्वेश्चन हम लोग तब करते हैं जब अपने पास परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस पूछे। अगर रियल वैल्यू पूछिए कभी भी, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कॉस्ट प्राइस देखना, ध्यान से सुनना। कॉस्ट प्राइस 1 रुपए में अगर आप लोग यहां पर 6 की दर से खरीदे और मान लो आपने एक्स खरीदे, ध्यान से समझना, एक का प्राइस अगर 1/6 है और आपने एक्स 10 खरीदे तो 10 का प्राइस ये रहा। कोई पूछे कि 5 का प्राइस बताओ तो 5 से गुना। एक का प्राइस 1/6 है, कोई कहे कि 7 का प्राइस बताओ तो 7 से गुना। कोई कहे कि 2 का प्राइस बताओ तो 2 से गुना। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास कभी भी अगर हो तो आप लोग ये मान लीजिए एक्स संतरे खरीदे हैं तो 1/6 गुना एक्स। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं इसको इससे भी कैसे सोल्व करूंगा, तो वो भी मैं समझा दूंगा। क्या क्लास एक बार बताइए भाई, प्रॉपर चल रही है क्या? मुझे बताना सभी लोग मिलकर, क्या सही से चल रही है या नहीं चल रही है? उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। आज मुझे लगता है थोड़ी बफरिंग है। ऑल ओके? ठीक है ना? तो कोई बच्चा अगर ये चाहेगा कि सर इससे भी कैसे सोल्व करूं मुझे तो बता दो, तो मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन करना है, जब बेसिक क्वेश्चन अपने पास आ जाए तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना। मुझे एक बात बताओ, 1/, अपने पास 6 में अपने पास x रुपए हैं, बिल्कुल 1/, एक संतरे का प्राइस 1/6 है और मान लो आपने x खरीदे तो x से गुना। यहां पर अपने पास दूसरा जो है, 1/5 के खरीदे तो गुना कर, एक संतरे का प्राइस कितना होगा? 1/5। और यहां पर भी उतने ही खरीद लिए, x आप लोग खरीद लीजिए। तो ये लो टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हमारे पास यहां पर टोटल जो है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है।
अब यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस में वो बोल रहा है कि 2 रुपए में 11 की दर से बेच रहा है, तो 2 रुपए में अगर 11 की दर से बेच रहा है तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस होगा 2/11, और एक्स 2x खरीद लिए हैं तो 2x आप लोग यहां पर बेच दीजिए, और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो बराबर में आता है अपने पास लॉस, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास आ गया 2 रुपए। इसको 2 स्टेप में सोल्व कर डालिए और अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। तो इसका बेसिक तरीका ज्यादा अच्छा है। पूरी बात ध्यान से सुनना, सीखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक संतरे का प्राइस अगर शुरुआत में 1/6 है तो 2 के लिए 2 से गुना, 3 होता तो 3 से गुना, 4 होता तो 4 से गुना, 5 होता तो 5 से गुना। मुझे नहीं पता कितने खरीदे, तो मैंने मान लिया कि एक्स खरीदे तो एक्स से गुना करते ये लोग कॉस्ट प्राइस आ गया। यहां पर एक संतरे का 1/5 एक्स से गुना कर दिया तो अपने पास ये लीजिए टोटल कॉस्ट प्राइस। एक संतरे को 2/11 का बेच रहे हो तो 2x को कितने का बेचोगे, तो अपने पास 2x से मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो बराबर में अपने पास यहां पर आ गया लॉस, और इसको मैं सोल्व कर लूंगा। अब यहां पर मुझे बताओ क्या 11/30x हो गया है क्या जोड़ने पर? ये कितना हो गया 4/11x बराबर कितना है 2। तो यहां पर एलसीएम आ गया 330, तो 11 से 121, और ये अपने पास 120x बराबर अगर 2 है तो x का मान कितना आ गया 660, और एक बार खरीदे हैं 2 बार, तो आप कहोगे सर 2 बार खरीदे हैं 660, तो टोटल कितना हुआ 1320। ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बच्चा कहेगा सर मैं तो यहां से सोल्व करना चाहता हूं, अब इसके बाद कैसे सोल्व करूं? ध्यान से सुनिए, यहां पर इसके बाद में कैसे सोल्व करूं अगर मैं ऐसे सोल्व करना चाहता हूं तो तरीका क्या होगा बताओ। लॉस कितने का हुआ 1 का, और यहां पर लॉस कितने का है 2 का। मुझे बताओ जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, ध्यान से समझना, जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस कितने का है 1 रुपए का, 1 रुपए का अगर लॉस है तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस 121 है। तो रियल में लॉस 1 रुपए का है 2 रुपए का? रियल में लॉस जो है वो 1 रुपए का है 2 रुपए का? तो आप कहोगे सर 2 रुपए के लॉस अगर अपने पास है तो कॉस्ट प्राइस का 242 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 242 होगा। तो ये जो 242 अपने पास है ना, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है, याद रखना। ये 242 कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है। और मुझे बताइए पहला संतरा है 1/6 का और दूसरा है 1/5 का, तो क्या अपने पास इन दोनों को जोड़ूंगा मैं 1/6 और 1/5, क्या लिख दूं क्या डायरेक्ट 11/30 रुपए में? 11/30 रुपए में आप कितने संतरे खरीद रहे हो 2, तो 1 रुपए में कितना खरीदोगे, तो आप कहोगे सर 60/11। और मैं कह रहा हूं खरीद कितने के लोगे, कितने रुपए के खरीदने हैं, तो आप कहोगे सर 242 रुपए के खरीदने हैं मुझे, तो 60/11 और गुना कर दोगे 242 से, तो 11 से कट जाएगा अपने पास 2 बार और 2 बार, और 22 गुना 6 132। तो क्वांटिटी तो अपने पास सेम वही आनी है, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पिछले से डिफरेंट कैसे है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं अभी 2 मिनट में आपको रिप्लाई करता हूं इस चीज का, पहले एक चीज और समझाने दो मेरे दिमाग में जो है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं। मुझे एक बात बताइए, कोई बच्चा कहेगा सर सेलिंग प्राइस से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जब 1 रुपए का लॉस हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस 120 है। 1 रुपए के लॉस जब है तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 120 सेलिंग प्राइस है। और रियल में जो लॉस है वो बताओ 1 रुपए का है 2 रुपए का है? 2 रुपए के लॉस के लिए सेलिंग प्राइस होगा 240। तो आप लोग यहां पर 4/11 रुपए में मुझे बताओ 4/11 रुपए में कितने बेच रहे हो, तो आप कहोगे सर 2 बेच रहे हैं। तो 1 रुपए में कितने बेचोगे, तो आप कहोगे सर 22/4 बेचूंगा मैं। तो मैं कहूंगा कि 240 में बताओ कितना बेचोगे, तो 22/4 गुना 240, तो अपने पास यहां से 4 से कट जाएगा 6 बार, और 22 गुना 6 132, तो अपने पास यहां पर 130 अपने पास यहां पर 132 जीरो भी लगेगा, 1320 आर्टिकल। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलता। मैं तो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा आपका दिमाग खोल रहा हूं नए क्वेश्चन में, जैसे मर्जी है वैसे आप कीजिए, आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। लेकिन जैसे आपको लगेगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मुझे समझ में आ रहा है, तो फिर गड़बड़ धीरे धीरे होनी शुरू होगी और वो बढ़ती जाएगी, और वो तब तक बढ़ेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैं दो एक्स और एक्स मान लिए हैं, यहां पर मैंने एक आर्टिकल और 2 आर्टिकल से मैं कर रहा हूं, बात तो वही है। अब देखिए यहां पर अपने पास कुछ बच्चा, एक बच्चा कह रहा है सर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखना भाई, मैंने ये कहा कि आपको एक आपने पेन खरीदा है, एक पेन आपने खरीदा है कितने रुपए का, आपने पास खरीदा मान लीजिए 50 रुपए का, ये खरीदा एक पेन।
50 रुपए का खरीदा है और इसको बेच दिया आपने 60 रुपए का। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो आप लोग काट लोगे इसको तो भी आंसर सेम आना है, 5 और 6। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/5 × 100। तो अपने पास यहां पर 20% का प्रॉफिट हो गया, ये लीजिए। आप नहीं काटोगे तो भी सेम आना है। अगर आप लोग परसेंटेज में पूछे तो काट लोगे तो भी सेम आना है, और नहीं काटोगे तो भी सेम आना है। लेकिन अगर रियल पूछे आपसे कि बताओ 2 पेन का कॉस्ट प्राइस बताओ, कोई कहे, तो क्या आप लोग काट सकते हो क्या? काट के 5 रुपए 1 पेन का थोड़ी ना बचा। कोई कहे कि 2 पेन का कॉस्ट प्राइस बताओ, ये पूछ ले आपसे, 2 पेन का कॉस्ट प्राइस आप लोग बताइए, तो आप बताओ क्या काट सकते हो क्या कि 2 पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए ना। रियल वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, तो 2 पेन का कॉस्ट प्राइस एक का 50 है, तो दो का कितना होगा, 100। परसेंटेज में पूछे तो आप काट सकते हो। तो पिछले जो 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आया हूं, या 5 जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा के आया हूं, उनमें परसेंटेज पूछ रहा था। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो काट दोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और नहीं काटोगे, रेशियो बना लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और नहीं रेशियो बनाओगे तो भी सेम आएगा। जबकि अब की बार रियल वैल्यू पूछ ली, तो रियल वैल्यू पूछ ली तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप मत काटो। ये अपने पास रियल वैल्यू निकाल लो एक्स पेन की, ये रियल वैल्यू एक्स पेन का कॉस्ट प्राइस, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, ये टोटल सेलिंग प्राइस, -2 सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। कोई बच्चा सोचता है कि सर मैंने तो काट दिया, तो काट दिया तो भाई यहां पर लॉस कितने का हुआ, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, लॉस कितने का हुआ, एक का लॉस तो अपने अकॉर्डिंग है जब हम लोग कर रहे हैं। रियल में लॉस कितने का है, 2 का। तो एक के लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस 121 है, तो 2 रुपए के लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस तो क्या 242 होगा क्या? तो इतने रुपए के 2 आर्टिकल अगर खरीद रहे हो तो 242 रुपए में कितने खरीदोगे, वो आपको खुद को सोचना है। बोलो ठीक है क्या? सर फर्स्ट मेथड में 2 बार क्यों ऐड किया? बढ़िया क्वेश्चन। 2 बार इसलिए ऐड किया क्योंकि 2 बार खरीदा आपने। एक चावल खरीद लाया आप 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, और दूसरा 1 केजी चावल आपने खरीद लिया 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो बताओ कितने रुपए का चावल आप घर लेकर आए हो? पहला चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लिया, और दूसरा 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, 1-1 केजी दोनों चावल खरीदे हैं। तो कॉस्ट प्राइस आप पर कितना पड़ा 2 केजी का, ये बताइए शिवम राज आप। हाँ, तिरुभुवन पांडे ने जैसे कहा कि 121 दो रेंज का। अभी भी तिरुभुवन आपका जो क्वेश्चन है वो बना हुआ ही, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या 50 रुपए में एक पेन अगर है, तो जैसे आप काटते हो तो क्या एक पेन का प्राइस 5 रुपए हो गया है क्या? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो रेशियो में सोल्व कर लोगे तब तक तो ठीक है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस तो 50 रुपए ही है, तो यहां पर दो जो है वो 121 एक पेन का या दो का नहीं है, वो तो रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। ये एक पेन का या 2 पेन का नहीं बचता फिर। 121 रुपए ऐसा नहीं है कि एक पेन का आ गया है क्या, 2 पेन का आ गया है क्या, वो तो टोटल कॉस्ट प्राइस से हम लोग रिलेट करेंगे किसी ना किसी चीज से। सर बट स्टार्टिंग में 2x किया ना, स्टार्टिंग में 2x नहीं किया मैंने, तो बेचते टाइम 2x किया भाई। स्टार्टिंग में तो मेरे पास x ही है। मेरे पास यहाँ पर स्टार्टिंग जो है उसमें तो मेरे पास 2x ही है, x ही है, 2x नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। तो अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि रियल पूछा है, ध्यान से सुनिए, हमारे पास रियल वैल्यू पूछी है या परसेंटेज में पूछी है। अगर अपने पास यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास है, 2 पेन का जो सेलिंग प्राइस अपने पास है, ये जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ये अपने पास यहां पर जब भी ये कहे कि कॉस्ट प्राइस, देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं, 1/6, सेलिंग प्राइस में समझाता हूं 1/5 रुपए, ये लीजिए। और यहां पर सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 2 में 11 है, और गुना कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस आ गया। अब अगर परसेंटेज पूछे, कोई कहे कि परसेंटेज, तो अपने पास यहां पर 11/30, और ये अपने पास 4/11 है। परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज जब भी मुझसे पूछे, रटना नहीं है, इन चीजों को समझना है भाई, कि परसेंटेज पूछे तो ये मैं कर सकता हूं। कोई कहे कि 2 आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, 2 आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ, कोई पूछे कि कितने का लॉस हुआ 2 आर्टिकल पर,
यही पूछ ले तो आप लोग फिर ये नहीं कर सकते कि 1 रुपए का लॉस है एक आर्टिकल पर तो 2 रुपए का। रियल वैल्यू अगर पूछ ली है तो फिर यहीं पर घटाना पड़ेगा। 11/30 -4/11, ये अगर आप लोग माइनस करते हो तो यहां पर अपने पास 330 रुपए का लॉस हुआ है अपने पास कितने आर्टिकल पर? 2 आर्टिकल पर। ये हमें क्वेश्चन ऐसे सोचना पड़ेगा, फिर यहीं से सोचना पड़ेगा ये 2 आर्टिकल की रियल वैल्यू है, ये 2 आर्टिकल की रियल वैल्यू सेलिंग प्राइस है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज में जब आए तब तो आप आगे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हो, अगर रियल वैल्यू पूछे तो यहीं से क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। 1 बट्टे माइनस किया, इतने रुपए का लॉस हो रहा है कितने आर्टिकल पर? 2 आर्टिकल पर। तो बताओ 1 रुपए का लॉस कितने आर्टिकल पर होगा? तो 1 रुपए का लॉस होगा 660 आर्टिकल पर। और मुझे बताओ लॉस कितने रुपए का चाहिए? 2 रुपए का लॉस चाहिए, तो 660 आर्टिकल को गुना कर दोगे 2 से तो टोटल आंसर 1320। रियल वैल्यू मैं ऐसे कर रहा हूं, वो तो फ्रैक्शन आपने बना भी लिया तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जब आपको रियल पूछे तो अपने पास यहां पर यहीं से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, परसेंटेज पूछे तो आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है अब आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। अंशु लिखता नहीं है, खुद को सोचना पड़ता है वहां पर, 2 आर्टिकल लिखता नहीं है भाई। चलो अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी। मैंने मेरी तरफ से शुरुआत में आपको बताया था कि भाई क्या आपको करना है, किस टाइप से आपको करना है, एक के हिसाब से सोचकर चल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज होगे ही नहीं। आपको कंफ्यूज होना है अलग बात है, नहीं तो शुरुआत में ही मैं आपको बताकर चल रहा हूं कि भाई सीधी बात है कि आर्टिकल वहां पर देख लीजिए, क्योंकि एक आर्टिकल को 2 बनाना भी आसान है। एक आर्टिकल को 2 से गुना कर दोगे तो 2 बन जाएगा, 3 से गुना कर दोगे 3। एक को कुछ भी बना सकते हो, 5 गुना बनाना है 5 से गुना कर दो। कुछ आम 10 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, पहले से दुगुनी मात्रा में अपने पास ही बोट इन डबल ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी। तो बताओ मैं एक के हिसाब से क्वेश्चन करूंगा तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 10/3 एक आम का। फिर बताइए एक आम का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 13/4। लेकिन ये दुगुनी मात्रा में खरीद लिए सर, तो दुगुनी मात्रा में खरीद लिए तो क्या 2 से गुना कर दो तो 2 खरीद लिए हैं क्या? अब आप लोग मुझे खुद मिलकर बताइए ये जो अपने पास है कितने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आया, एक बार बताना। आपका दिमाग क्या कहता है ताकि मुझे पता लगे कि कंफ्यूज कहां हो। आपका जो दिमाग है वो क्या बोलता है, ये कितने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है, बताइए। तो क्या 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया है? बिल्कुल सही है, सही सोच रहे हो आप। एक आर्टिकल ये रहा और 2 आर्टिकल अपने पास ये रहे, 3 आर्टिकल का, तो 3 को आप बेच दो। 3 को आप लोग बेच दीजिए तो यहां पर एक आर्टिकल का तो होगा 59/12 और 3 बेच दो, गुना किससे कर दोगे? 3 से। अब यहां पर देखिए ये जो अपने पास है ये मान लीजिए 2 से कट रहा है 2 बार, तो सोल्व करोगे तो यहां पर 20 और 39, 59/12 रुपए। और ये सोल्व करोगे तो 59 अपने पास 4 रुपए। अगर हम लोगों को यहां पर परसेंटेज पूछता, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा, परसेंटेज अगर पूछता तो मैं क्या करता, क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व कर डालता। परसेंटेज अगर पूछ लिया तो मैं रेशियो बनाता 4 इधर और 12 इधर, इससे मैं अपने पास रेशियो बना लेता। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल अभिषेक भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है कुल 6, अब यहां पर मुझे बताइए यहां से यहां पर प्रॉफिट होगा कितना? तो आप कहोगे सर इसमें से अपने पास माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से 59/4 में से 59/12 आप लोग माइनस कर दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ ये जो प्रॉफिट अपने पास होगा 59 अगर अपने पास यहां पर बाहर में कॉमन ले लो तो एलसीएम कितना हुआ 12, यहाँ पर 3 - 1। तो बताइए 59 को 2 से गुना करोगे तो 118/12 का जो प्रॉफिट अपने पास हुआ है ये क्या अपने पास 3 आर्टिकल पर हुआ है क्या? बताओ हाँ और ना बताओ। क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या मैंने कोई ना कोई? 3 - 1 2/12 कोई मिस्टेक कर दी क्या?
ये 12 नहीं भाई, एलसीएम 6 आएगा ना यहाँ पर, ये मिस्टेक कर रखी है मैंने कैलकुलेशन में। 3 गुना 2 अपने पास एलसीएम 6 आएगा ना यहाँ पर, ये मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा यहाँ, तो ठीक है ये 12, लेकिन 3 - 2 अपने पास हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर 59/12 हो गया है क्या? 59/12 रुपीज में अपने पास 3 आर्टिकल हैं। तो इतना तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इतना जो क्वेश्चन है ये तो अपने पास है। अब वो कितना भी पूछ सकता है, बताओ 2 रुपए में कितना, 3 रुपए में कितना, 3 आर्टिकल का कितना, आगे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो इसने कहा कि कुल 6 दर्जन। तो एक आर्टिकल मुझे बताओ, 6 दर्जन में, एक दर्जन में 12 होते हैं। तो यहाँ पर ये जो अपने पास है, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे 3 नीचे ले आओ सर, 3 नीचे ले आओगे तो 59/36। और हमें प्रॉफिट कितने आर्टिकल पर चाहिए, तो आप कहोगे सर 72 आर्टिकल पर चाहिए। तो 72 के लिए 56/36 को, 59/36 को अगर गुना कर दें हम लोग 72 से, तो 36 से कट गया 2 बार। तो प्रॉफिट जो अपने पास आ गया वो क्या 118 रुपए का प्रॉफिट आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 118 रुपए का प्रॉफिट आ गया है, बताओ ठीक है क्या? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है, अब आपका दिमाग मतलब खुलना चाहिए। जैसे मर्जी है वैसा आप लोग सोचना, बस दूसरा जो है ना वो पहले वाले से डबल खरीदना है। दूसरे वाला जो है पहले वाले से डबल खरीदना है, देखना। ये मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं या ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझना। 3 आर्टिकल आपने कितने, कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। 3 आर्टिकल आपने अगर 10 रुपए के खरीदे हैं, तो आगे वाले दूसरा जो खरीदो, ये आप लोग 6 आर्टिकल खरीदने हैं। ये जो दूसरे वाला अपने पास है यहाँ पर, ये जो है अपने पास 6 आर्टिकल खरीदने हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, तो उससे भी अपने पास आंसर सेम आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे की क्वांटिटी डबल खरीदनी है। तो बताओ आपने खरीदे कितने, 4 आर्टिकल खरीदे 13 रुपए के। 4 आर्टिकल 13 रुपए के आपने खरीद लिए हैं। तो बताओ एक आर्टिकल कितने का खरीदोगे, तो आप कहोगे सर एक आर्टिकल मैं खरीदूंगा 13/4 रुपए के, और अपने पास पहले वाले से डबल खरीदने, बस कंडीशन ये है। तो 6 आर्टिकल कितने के खरीदोगे, 13/4 गुना आप लोग कर दोगे यहाँ पर किससे, 6 से, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो क्या 39/2 आर्टिकल आ जाएंगे क्या? अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग, कॉस्ट प्राइस को अगर ऐड करोगे, तो अपने पास 10 रुपए प्लस 39/2 रुपए, तो क्या 59/2 रुपए अपने पास आ जाएगा क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल। और आर्टिकल कितने खरीद लिए, 9 आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। यहां पर 3 आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं, यहां पर 9 आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि 3 पहले खरीद लिए, 6 बाद में खरीद लिए। तो 9 आर्टिकल जो है वो आप लोग बेच दो। तो बताओ 12 आर्टिकल कितने के बेचोगे, तो आप कहोगे सर 12 आर्टिकल मैं बेचूंगा 59 रुपए के। एक आर्टिकल कितने का बेचोगे, तो 59/12 का। और यहां पर आप लोग एक काम करो, कितने आर्टिकल बेच दो, 9 आर्टिकल बेच दो, तो 59/12 और गुना कर दोगे 9 से, तो 3 से 3 बार, 3 से अपने पास 4 बार, तो 117 अपने पास 4 रुपए आ जाएगा। ये अपने पास बेच दिया और ये आपने इतना खरीद लिया है। तो मुझे बताइए इसमें से अगर ये माइनस कर दो, तो वो क्या 9 आर्टिकल पर प्रॉफिट आ जाएगा क्या? छोटी छोटी मिस्टेक कर रहा हूं मैं। मुझे बताइए क्या ये जो अपने पास आ जाएगा, वो मुझे बताओ क्या अपने पास 9 आर्टिकल का प्रॉफिट आ जाएगा क्या? हमें 9 आर्टिकल का प्रॉफिट ये है, और हमें तो फिर 72 आर्टिकल का निकालना है। 12 गुना 6 अपने पास 72, तो दोनों तरफ 8 से गुना कर देना, तो भी अपने पास आंसर सेम आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आर्टिकल आपको डबल करना है। यहां पर जो बेसिक तरीका होता है उसमें एक आर्टिकल यहां पर और डबल 2 आर्टिकल यहां पर, तो 3 आर्टिकल जो थे उसको 3 को हम लोगों ने बेच दिया है। अब जैसे आपका दिमाग चले वैसे करना, मैं तो आपको पूरी छूट दे रहा हूं। यहां पर ये 3 आर्टिकल खरीदे हैं, ये आपने 4, तो सर क्या मैं इसको आधा नहीं कर सकता क्या? दूसरे वाले को मैं पहले मान लू, मान लो 4 आर्टिकल खरीदे हैं 13 रुपए के, और आप यही तो कहना चाह रहे हो सर कि ये डबल होना चाहिए, तो पहले वाले को मैं 2 खरीद लेता हूं।
लेकिन दो का प्राइस तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर। वहां पर तीन का प्राइस दिया हुआ है 10 रुपए, और आप चाहते हो मैं तो आप दो ही खरीदूं, तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 10/3 का। तो बताओ दो आर्टिकल कितने के होंगे? तो 10/3 गुना दो कर दो, तो ये आ जाएगा 20/3। तो 20/3 प्लस अपने पास 13 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? तो आप कहोगे सर 59/3 आ जाएगा। कितने आर्टिकल का? अब की बार क्वेश्चन आप कर रहे हो 6 आर्टिकल के हिसाब से, तो 6 आर्टिकल से करोगे तो आंसर सेम आएगा। यानी कि यहां पर क्वेश्चन में एक आर्टिकल और दो आर्टिकल के हिसाब से कर रहा हूं, बाकी आप इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। या टोटल अपने पास आर्टिकल हैं कितने? 72 को 1:2 में टोटल आर्टिकल है 72 बेचोगे, और ये 1:2 के रेशियो में खरीदे दुगुनी मात्रा में। तो 72 को 1:2 में आप लोग बांट दीजिए, तो यहां पर होगा 24 और यहां पर होगा 48। तो पहले वाले तो 24 खरीद लो और दूसरे वाले 48 खरीद लो, तो भी आंसर सेम आएगा। मैं तो सारे तरीके से क्वेश्चन आपको एक बार एक क्वेश्चन को सभी तरीके से करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे तीन आर्टिकल 10 रुपए के, एक आर्टिकल कितने का? 10/3 का, और 24 खरीद लो ये। तो 24 आर्टिकल 10/3 गुना अपने पास 24, तो बताओ क्या 80 रुपए के हो गए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो गए सर। अब अपने पास ऐसे ही दूसरे जो है वो चार, अपने पास चार आर्टिकल 13 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 13/4, और इसे दुगुनी मात्रा में खरीदें, ये 24 खरीदे तो ये 48 खरीद लो। तो 13/4 और गुना कर दोगे 48 से, तो 6 से अपने पास 4 से अपने पास 12 × 4 48। तो क्या यहाँ पर 156 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास 80 और अपने पास दोनों 72 को आपने कितने का अपने पास यहाँ पर क्या 238 का अपने पास 236 अपने पास हो गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को मिला दिया तो हुआ कितना? 72। बेच दो 72। 12 रुपए में अपने पास बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो अपने पास यहाँ पर? 59 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। 12 आर्टिकल बेच रहे हो 59 का। एक आर्टिकल कितने का बेचोगे? 59/12। और आप लोग 72 खरीद लिए, तो 72 ही आप लोग बेच दो, तो अपने पास 59/12 और गुना कर देंगे हम लोग 72 से। तो 12 से कितनी बार कट गया? 6 बार अपने पास कट गया। 9 × 6 54, 6 × 5 30 और 5 35। तो 72 आर्टिकल इतने के तो खरीदे थे और इतने के बेच दिए, तो माइनस करोगे तो प्रॉफिट के 118 रुपए का प्रॉफिट आ गया है क्या? तो भी आंसर सेम आना है। यहां तो क्वेश्चन में एक आर्टिकल के हिसाब से कर रहा हूं, बाकी आप देखिए मैंने यहां पर 3 और 6 के हिसाब से किया, तो टोटल 9। डबल होना चाहिए 3 और 6, और टोटल बेच दो जितने खरीदे हैं। यहां पर मैंने 24 और 48 के हिसाब से किया, और जितने खरीदे वो बेच दो। यहां पर क्वेश्चन मैंने 1 और 2 के हिसाब से किया, क्योंकि एक का दो बनाना आसान है। अब तो क्या दिमाग खुला है क्या? बताओ। बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? जहां आप एलसीएम भी ले सकते हो इनका, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो मैंने समझाने की क्या कोशिश की कि 10 रुपए में अपने पास तीन एक, फिर 10 रुपए में चार, अपने 13 रुपए में चार तो है लेकिन दुगुनी मात्रा में, तो इसको गुना किससे कर दोगे? दो से। तो तीन खरीद लिए, एक का प्राइस ये रहा, दो का प्राइस ये रहा। और सेलिंग प्राइस की बात मैं अगर करूं, तो अगर तीन खरीद लिए तो तीन आप लोग यहां से बेच दो, दो से दो बार। तो मुझे बताइए ये जो कॉस्ट प्राइस अपने पास आएगा, ये 20 और 39, 59/6 रुपए कॉस्ट प्राइस है। ये 59/4 अपने पास सेलिंग प्राइस है। ये अपने पास कितने आर्टिकल का प्रॉफिट है? तो ये तीन आर्टिकल का प्रॉफिट है। तो यहां से सोल्व करोगे तो तीन आर्टिकल का जो प्रॉफिट अपने पास आया था वो क्या 59 अपने पास 12 रुपए आ गया है क्या तीन आर्टिकल का? आगे अब अपने पास कुछ भी पूछ सकता है कि 72 पर बताओ, या अपने पास 6 आर्टिकल पर बताओ, या 12 आर्टिकल पर बताओ। आगे तो कुछ भी पूछ सकता है। बताओ समझ पाए हो क्या? अब देखिए इससे ज्यादा टाइम तो मैं कैसे ही आपको दे पाऊंगा। ये दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, पहले इसको आप लोग कीजिए। चलो इसको करो आप, क्वेश्चन नंबर 11 को। जितने खरीदने हैं उतने ही बेचने हैं, याद रखिए।
एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से और उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे। उसे पता चला कि अपने पास यहाँ पर अभी तो 60% ही खरीदे हैं। पहले 40 रुपए में 20 की रेट से खरीद रहा है 20 पेन, फिर 40 रुपए में 30 पेन, 40 रुपए में 30 पेन और खरीद रहा है। इतने पेन खरीदने के बाद उसे पता चला कि अभी तो 60% पेन ही खरीदे हैं। इसका मतलब मुझे बताइए उतने ही पेन तो 30% यहां पर खरीदे होंगे, 30% यहां पर खरीदे होंगे। तो यहां पर खरीदे कितने 40%, कौन सी रेट से 75 रुपए में 25। इन सभी को मिलाकर टोटल अगर मैं 100 पेन मानूं तो 35 रुपए में 12 की दर से बेच दिए। पेन कितने थे 100 गए, परसेंटेज है तो 100 गए, और 35 रुपए में 12 की दर से अपने पास बेच दिए। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, परसेंटेज में हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर देखना एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 60/20 रुपए होगा, और यहां से पेन खरीदोगे कितना, तो आप 100 पेन टोटल मान रहे हो तो 30 पेन आप खरीद लीजिए यहां पर। तो 30 का प्राइस ये रहा। एक पेन का प्राइस है 40/30 रुपए, यहां पर भी 30 पेन खरीदे तो 30 से गुना। एक पेन का प्राइस है 75/25 रुपए, और यहां पर भी अगर आपने खरीदे कितने 40, बचे हुए रिमेनिंग पेन यहां पर खरीदे। टोटल अगर 100 पेन खरीद लिए हैं तो 35/12 एक पेन का सेलिंग प्राइस है, और गुना कर दो 100 से। ये लीजिए आपके पास यहाँ पर अपने पास जो है वो अपने पास टोटल सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा। ये जो अपने पास सोल्व करोगे 20 से अपने पास 3 बार, तो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर 120 हो गया है। ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ से 160 और 90 250। मुझे बताओ रियल वैल्यू अपने पास यहाँ पर काम में लूं या आप लोग यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप कहोगे सर लास्ट में परसेंटेज में हम लोगों से पूछा है, तो आप बिना कोई डरे यहाँ तो परसेंटेज लगा दो, हम समझ जाएंगे। 25 से 10 बार, 25 से 4 बार, 4 से अपने पास 3 बार, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 30, और ये कितना हो गया 35। तो मुझे बताइए 5 से कट रहा है 6 बार, और 5 से कट रहा है 7 बार, 6 से अगर 7 हो गया तो प्रॉफिट जो होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 1/6 गुना अपने पास 100, तो 16 एंड 2/3%, क्या अपने पास प्रॉफिट आएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो क्या यहाँ पर मुझे बताइए क्या प्रॉफिट आना चाहिए क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर लॉस की जगह प्रॉफिट आना चाहिए। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर परसेंटेज में अब की बार दिया हुआ है, तो अपने पास यहाँ पर मैंने 100 मान लिया है। 30 पेन यहाँ पर खरीदे, 30 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। एक पेन का कॉस्ट प्राइस 40/20 रुपए अगर है, तो मुझे बताइए 30 पेन का कितना होगा 30 से गुना, 30 से गुना 40 से, और उसके बाद तो कैलकुलेट किया है। बताओ खुद से समझ पा रहे हो क्या। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं त्रिभुवन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में रिलेट रियल वैल्यू से आपको करना पड़ेगा। जैसे बताओ ये अगर मैं कहूं कि आप लोग कर लोगे क्या, बताओ। एक दर्जन में 12 होते हैं, ये याद रखिए। 140 रुपए में 15 संतरे और उतने ही 120 रुपए में 10। तो यहाँ पर 140 रुपए में 15 है और इतने ही फलों को, तो पहला एक फल का प्राइस मैं निकाल रहा हूं 140/15 और 120/10। दो अगर खरीद लिए हैं तो 132 रुपए में तो आप कितना बेच रहे हो 12 बेच रहे हो। अगर अपने दो खरीद लिए हैं तो दो से गुना कर दो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मुझे बताइए अगर आपको परसेंटेज ही पूछा है तो चाहो तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो रियल वैल्यू काम में ले लो, आंसर अपने पास सेम ही आएगा। बताओ ठीक है क्या। बताओ क्या आप लोग सभी लोग इनको सोल्व कर पाओगे क्या। 0 से 0 अपने पास यहाँ से 5 से कट जाएगा अपने पास 28 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार।
तो 36 और 28 ऐड करोगे तो क्या 64/3 हो गया है क्या? 2 से अपने पास 6 बार और 6 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 22 बार। तो मैं तो रेशियो कन्वर्ट कर रहा हूँ। 64 से अपने पास यहाँ पर कितना हुआ? 64 से 66 अपने पास हो गया है। तो या तो और काट दो या यहीं पर लिख दो, वो आपकी मर्जी है। इंटू 100, 2 से कट गया 32 टाइम, 4 से कट रहा 8 बार, 4 से 25 बार। तो 25/8 का मतलब क्या आंसर 3 and 1/8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 3 and 1/8। ऑप्शन कौन सा है? ए, ये अपने पास आंसर है। बताओ अब तो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? 13 नंबर बताओ कर पाओगे क्या? हाँ हिमांशु, मैथ्स तो एनफ है भाई। ये प्रति है, दर्जन नहीं है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में दर्जन इंग्लिश में तो ठीक है, वो हिंदी में आ गया है। प्रति दर्जन नहीं, प्रति संतरे अपने पास होगा, प्रति शार्पनर। ये लो। तो आप लोग यहाँ पर 1 से लेकर जो 19 तक के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग करने की कोशिश करना। कल आकर मैं आपको 1 से 19 तक के क्वेश्चंस वापस करवाता हूँ। यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चंस हैं, 19 तक के क्वेश्चंस आप लोग करना। कल आकर उनको मैं आपको वापस करवाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। जो समझाया उनको करने के बाद बचे हुए क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। देखना आपसे होने शुरू होंगे, नहीं हो तो कल मैं फिर आकर बताऊंगा। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे।